वेलकम बैक। नादिर बलोच, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सवाबी जलसे की अभी हम बात कर रहे थे। सवाबी जलसे में हमाद अजहर साहब जो हैं वो सामने आए हैं फ्रंट पे, और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि अडियाला जेल की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और सितंबर के महीने में जो है ये सूरत हाल मूवमेंट एक मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करेगी। आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये लॉन्ग मार्च जो है काबिल अमल हो सकेगा और हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखें जी, हुकूमत की स्ट्रेटजी तो आपको नज़र ही आ रही है कि वो पीटीआई का सेक्रेटरीट दूसरी मरतबा सील करा दिया, वहाँ से दहशत गर्द भी बरामद कर लिए, वहाँ पर उनके सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और वो एक खातून, एक लड़की जो थी वो अरूबा, उससे माशाल्लाह 11 लाख जो है वो फेसबुक अकाउंट भी बरामद कर लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की पॉलिसी तो आपको नज़र आ रही है कि वो मुसलसल पीटीआई को अंगेज नहीं करना चाहती। उसके यानी कि कहते हैं ना, एतमाद साजी के लिए कोई ऐसे इकदाम होते हैं जिससे पता चलता है कि वाकई हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, पीटीआई को अंगेज करना चाहती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें कम अज़ कम अब तक नज़र नहीं आई। जितनी भी उन्होंने जारहाना पॉलिसी अपनाई है उसकी वजह से पीटीआई की हिमायत में, पीटीआई के बयानिए में इजाफा हुआ है, और उससे वो महसूस कर रहे हैं। आपने सवाबी जलसे की बात की। सवाबी जलसा आज ऐसा जलसा था जो इमरान खान की क़यादत के बगैर उसके नाम पर लोग जमा हुए हैं। जो हमने फुटेजेस देखी हैं उसमें से तो हम कह सकते हैं कि वो एक कामयाब जलसा था, और इमरान खान के नाम के ऊपर वो निकालने में कामयाब हुए। अब इसको किस तरह मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि पंजाब और बिलखसूस इस्लामाबाद में अभी तक पीटीआई कोई एक भी जलसा उस तरह करने में नाकाम रही है, और मकामी जो लीडरशिप है उस तरह उनके इकदाम नज़र नहीं आए कि जिस तरह आपने देखा कि शुएब शाहीन साहब जमात इस्लामी के वहाँ पे जलसे में जाते हैं और फिर मोटरसाइकिल में जिस तरह उनको जाते हुए देखा गया, इसी तरह बाकी रहनुमा भी उस तरह अग्रेसिवली सामने नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वो जलसा कर भी सकते हैं। ये भी इतलात आई कि जो मोटरवे पर आ रहे थे उन लोगों को रोका गया, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, उनको हिरासत में लिया गया। तो बहरहाल पंजाब, जब तक पंजाब बेदार नहीं होगा उस वक्त तक सितंबर की कोई तहरीक जो है उस तरह कामयाबी से दो चार होते हुए तो नज़र नहीं आ रही मुझे। कम अज़ कम अगर पंजाब बेदार हो जाता है, और जैसे आज आपने देखा कि बांग्लादेश की एक तहरीक और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर जो एक रिएक्शन देखा है लोगों का, मुमकिन है कि इसके भी कोई ऐसे असरात मुरतब हों और कोई एक ऐसी चीज़ ट्रिगर कर जाए तो फिर लोग जो है एक मोमेंटम बन जाए। तो मेरे ख्याल में उससे पहले पहले अगर मामलात को सुधार लिया जाए तो बेहतर है, कोई एंगेजमेंट्स हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। अच्छा, इसी पे बशीर चौधरी साहब, सवाबी जलसे का भी जिक्र हो रहा है। हमाद अजहर साहब ने वहाँ पे जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह सितंबर में एक बाकायदा तौर पर एहतजाजी सियासत का उन्होंने ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामती सियासत का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने का फैसला कर चुकी है? जलसे जुलूस को गो के रोका गया, मगर जलसे जुलूस में अभी तक कोई कामयाबी जो है वो हम नहीं देख पाए। लीगल सतह पे ज़रूर वो मुकदमात लड़ रहे हैं, मगर पंजाब में जैसे अभी जिक्र किया गया हमें उस तरह की मज़ामती सियासत दिखाई नहीं दी। आपको ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? मज़ाहमत का नाम देना है फिर तो तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की सियासत पिछले 2 साल से कर ही रही है, बल्कि अप्रैल 2022 से जो है वो तहरीक इंसाफ मज़ाहमत ही कर रही है। और मज़ाहमती सियासत यही होती है कि मुख्तलिफ फोरम पर, मुख्तलिफ मकामात पर अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश किया जाए और अपने जो आपका बयानिया है उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पर मज़ाहमत वो होती है जिसे अवामी पज़ीराई भी मिल रही हो, तो यकीनन तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत को और तहरीक इंसाफ के बयानिए को पज़ीराई भी मिली है, लोगों ने वोट भी दिए हैं, और आज जिस जलसे की बात हो रही है वो जलसा भी हुआ है। यकीनन उस जलसे के बारे में सवालात उठ सकते हैं कि वो जी पूरे पाकिस्तान से लोग लाए गए थे या केपी में था, लेकिन जो भी आए थे लोग ही आए थे, और इसलिए जलसा तो हुआ है और एक बड़ा जलसा हुआ है, इमरान खान की गैर मौजूदगी में हुआ है। इसी तरह इमरान खान की गैर मौजूदगी में ही पीटीआई को पहले वोट भी पड़े हैं। लेकिन अब जो ये सारे फेजेस जो हैं ये तहरीक इंसाफ गुजार चुकी है कि जी इमरान खान के बगैर आपने इंतखाबी मुहिम भी कर ली, इमरान खान के बगैर आपने वोट भी ले लिया, इमरान खान के बगैर आपकी केपी में हुकूमत भी बन गई, इमरान खान के बगैर आप अपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। जो वर्कर है तहरीक इंसाफ का, जिसने इमरान खान के नाम पर ये सारे काम किए हैं, वो जिन लोगों को असेंबलियों में भेज चुका है या जिन लोगों के पास इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो तकरीर करेंगे, वो नारा लगाएंगे, वो एक वीडियो पैगाम जारी करेंगे या वो 4 बंदे बैठ के भूख हड़ताल करेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त अमली इकदाम। जिस तरह नादिर ने जिक्र किया कि आज
माहौल बन गया था बांग्लादेश की वजीर आजम के इस्तीफे के बाद, और फिर लोगों का जो वहां पे रिएक्शन था उसका एक मोमेंटम डेवलप हुआ था। और इस वक्त मुल्क के अंदर आप देखें, जमात इस्लामी रावलपिंडी और कराची में एहतजाज कर रही है, बलोच जो हैं एक्शन कमेटी वो बलूचिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो वजीरिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह चंद दिन पहले बन्नू में एहतजाज हुआ। तो पूरे मुल्क में रिएक्शन की फिजा मौजूद है। उस रिएक्शन को यूटिलाइज करना था आज के जलसे में, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत में नहीं किया। और अब सितंबर पे बात चली गई है, अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है। जब बात सितंबर पे जाए, इसका मतलब है एक महीना मजीद जो है वो सुस्ती है, एक महीना मजीद आराम है, एक महीना मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो पैगामात हैं। और जो वर्कर है वो इस फैसले से खुश नहीं होगा। ये आप थोड़ी देर बाद जो है वो सोशल मीडिया पर भी देख लेंगे उनका रिएक्शन, और वो मौजूदा जो दस्तयाब क़यादत है उसके खिलाफ अपना रद्द अमल देते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है उसने पावर शो तो कर लिया। ये इंतखाबी माहौल नहीं है कि आपने लोगों को इकट्ठा करके दुनिया को दिखाना था कि लोग हमारे साथ हैं। ये वक्त था कुछ करने का। आप लोगों को आज का नहीं, कल का नहीं, एक हफ्ते का कम से कम अल्टीमेटम देके कहते हैं कि हम एक हफ्ते बाद जो है वो रावलपिंडी जाएंगे, या एक हफ्ते बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे, या हम जो है वो पूरे मुल्क में अहम शाहराहों पर जो है वो धरने दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। यकीनन इस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्कर या तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो ज़ेरे अताब हैं, वो डरे हुए हैं। उनके खिलाफ छोटी से छोटी बात पर भी मुकदमा बन जाता है। वो सारे मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद जब लोगों ने इन सारी जिसको कहते हैं परेशानियों के सामने रखते हुए भी आपको वोट दे दिया है, अवाम आपके साथ है और लोग आपके साथ हैं, तो फिर अब गो अहेड का वक्त है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। ठीक है, और वो मौजूदा क़यादत नहीं कर सकी ना, सोचने का और कहने का, समझने का वक्त नहीं है। जो इस वक्त क़यादत है, यकीनन वो एहतजाजी सियासत में उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सकी, जबकि वर्कर जो है आप समझते हैं कि चार्ज है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उमर दराज, बांग्लादेश का अभी भी जिक्र हुआ, और बांग्लादेश में यकीनन इस वक्त पूरा मुल्क जानता है कि बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि 15 साल दौर इक़्तिदार का खात्मा हुआ लोगों के एहतजाज की बुनियाद पर, और वो भी जाहिर है उनका आमराना रवैया था हुकूमत का, शेख हसीना वाजिद का, जिसकी वजह से ये सूरत डेवलप हुई। उसका अपना बैकग्राउंड मौजूद है, मगर आप इसके खित्ते पर क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर है अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ हो तो दुनिया उससे लाताल्लुक नहीं रह सकती, और दुनिया में कुछ हो तो पाकिस्तान उससे लाताल्लुक नहीं रह सकता। अब देखिए ना कि आज वहां से जो मनाजिर हमने टीवी स्क्रीन के जरिए देखे हैं या सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या सेंटीमेंट है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां जो हो रहा है बांग्लादेश में तो बहुत बुरा हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर बड़ी कोई शानदार किस्म की सूरत हाल है। यही कुछ तो हो रहा था यहाँ पे भी। आपने इलेक्शन के अंदर क्या कुछ देखा है, यहाँ पे भी एक ऐसा सवालिया निशान है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाहर बैठी हुई है, और जिनको आपने मैंडेट दिया है उनके ऊपर सवालिया निशान है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरी राय नहीं है, ये तमाम वो इदारे जो इलेक्शन का ऑडिट करते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। कभी 130 वाले हल्के की उठा देते हैं, कभी किसी और की उठा देते हैं, फिर आप कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी फायरवॉल की खबरें आ जाती हैं। सब क्या था? बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश में आज सिर्फ एक चीज के खिलाफ रिएक्शन आया है, और वो है विल ऑफ द पीपल। आपने विल ऑफ द पीपल को जो है वो उसको दबाया और आपने उसको रिजेक्ट किया। आपने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, हमें चूंकि हसीना वाजिद चाहिए, और हसीना वाजिद को आप लोगों के ऊपर मुसल्लत करते रहे, कभी टेक्निकली अपने मुखालफिन को नॉकआउट करके, कभी जेलों में डाल के, कभी बायकॉट, और ये सारी सूरत हाल। एट द एंड क्या हुआ? हमने पाकिस्तान में देखा जी, हम इसलिए इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं जी, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेंगे। हसीना वाजिद ने भी मर्जी का आर्मी चीफ क्या अपने रिश्तेदार आर्मी चीफ को लगाया था, क्या उससे हो गया? देखिए, जब आपके पास अवाम की हिमायत नहीं होती तो आप तमाम तर अरेंजमेंट्स कर लें, आप बच नहीं सकते। लोगों की एक हद है, और हमें एक और मिजाज समझना पड़ेगा। इस एशिया का एक मिजाज है, और इस मिजाज के अंदर हमने देखा है, इवन पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट मार्शल लॉ आया, बांग्लादेश में मार्शल लॉ आया, क्या हुआ? मार्शल लॉ भी के वापस चला गया, और फिर आपको चाहे वो लूली लंगड़ी जमहूरियत लानी पड़ी, लोगों को मौका देना पड़ा, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल बन जाती है उसको निकालने का। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक पैगाम भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को खुलकर सांस लेने दें, उनको इख्तलाफ करने दें, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें, और फेयर प्ले के साथ आए। और इसी में अब देखें ना,
आप मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान को आप कल हुकूमत दे देते हैं तो क्या अगले 6 महीने में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है पाकिस्तान उस पोजीशन पर पहुंच गया है, कोई भी सेंसिबल आदमी जो है वो ये नहीं कहेगा पाकिस्तान इस वक्त गवर्नेबल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई अपनी डोमेन में काम नहीं करना चाह रहा, कोई लोगों की मर्जी के मुताबिक कोई गवर्नमेंट नहीं चलने दे रहा, ना गवर्नमेंट बनने दे रहा है, बन जाए तो चलने नहीं दी जाती। वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, भाई लोगों को फैसला करने दो। वो गलत फैसला करेंगे तो उस फैसले को सही कर लेंगे। आप लोगों के ऊपर फैसला मुसल्लत कर रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग ला ताल्लुक है इस पूरे सिस्टम के साथ। और आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर ये अशरफ गनी के साथ हुआ, यही हमने श्रीलंका के अंदर देखा और अब ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो ये सेंटिमेंट हर जगह होता है। एक मोमेंटम जो है वो खित्ते में हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी पर नादिर बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है कि ज़ाहिर है शेख हसीना वाजिद ने लोगों पर पाबंदियां लगाई, कर्फ्यू लगाया, जुल्म किया ज़ाहिर है, और उनका जो मुतालबा था कोटा सिस्टम का, हालांकि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद उसमें फैसला दिया, जुज़वी तौर पर उसको वो बहाल किया और लोगों के मुतालबात को जुज़वी तौर पर माना गया। मौजूदा हुकूमत हम पाकिस्तान की देखें तो यही तासुर है कि वो भी इसी पैटर्न पर चल रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत को अब अपनी हिकमत अमली पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमसाये में क्या हुआ? यकीनन देखें, जब आप हसीना वाजिद की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ है, एक मसला था, ट्रिगर आउट हुआ, उसके बाद आपने उस मसले को एड्रेस करने के बजाय उसको ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए 155 लाशें गिरी। आप देखें ये मामला जुलाई से स्टार्ट था, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते गुज़श्ता रोज़ सिर्फ एक रोज़ में 98 लाशें गिराई गई। उसके बाद आज ये हुआ कि पूरा ढाका जो है वो इंसानी सरों से जो है वो भर गया और आर्मी चीफ को कहना पड़ा कि एनफ इज़ एनफ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जिस अंदाज में देखें जमात इस्लामी बैठी है, इससे पहले TLP यहाँ पर आई, एहतजाज किया, अब जमात इस्लामी लियाकत बाग जो है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर एक राय ये भी मौजूद है कि क्योंकि आपको पता है कि ये हुकूमत किसी और को एहतजाज करने नहीं देती, आवाम को फ्रस्ट्रेशन निकालने नहीं देती, लेकिन जमात इस्लामी के लिए थोड़ा सा गोशा जो है वो नरम है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये एहतजाज बेसिकली आवाम की उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए एक रास्ता दिया जा रहा है कि चलें लोग इसको सामने रखें और ये उम्मीद रखें कि शायद इस एहतजाज की वजह से जो है हमारा कोई हल निकला है। लेकिन IPPs का मामला जब देखते हैं आप, तो जो मुआहदों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये मामला हल होने वाला नहीं है। जैसे उमर दराज ने आपको मिसाल दी कि बलूचिस्तान में देख लें मामला क्या है, वहाँ पर गवादर में क्या है और जिस अंदाज में उस मामले को डील किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में वो भी एक सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने हालात देखे हैं कि वहाँ पर सरहदी क्या सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में एक वक्त में कई महाज खुले हुए हैं, उन महाज को एड्रेस करते हुए हुकूमत नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत को जिस चीज़ों पर एड्रेस करना चाहिए था वो आज हमें दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR जो है उसको एड्रेस करते हुए नज़र आए। तो फिर हुकूमत कहाँ है, सवाल ये है। ठीक है। अच्छा, इसी पे अब जैसे नादिर ने कहा है, हमाद साहब आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है अगर ख़ित्ते में किसी मुल्क में कोई हालात तब्दील हों तो उसके ख़ित्ते के दूसरे ममालिक पर असरात मुरतब होते हैं, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश के केस में हमने देखा कि कोटा सिस्टम का स्टूडेंट एहतजाज एकदम इस तरह से ट्रिगर हुआ, जितना उसको दबाने की कोशिश की गई वो मज़ीद आगे बढ़ता चला गया, उसका मोमेंटम बढ़ता गया और आखिरकार ख़ुद को मजबूत समझने वाली जो वज़ीर आज़म थी उनको अपनी हुकूमत का खात्मा खुद इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको कोई लगता है कि पाकिस्तान के हालात में फ़र्क है, बांग्लादेश की सूरत हाल मुख्तलिफ थी? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हसीना वाजिद एक फाशिस्ट थी, वो 15 साल से बैठी हुई थी, उसने अपने तमाम मुखालिफिन को रूंदा, उन्हें जेलों में डाला, उन्हें फांसियाँ दी। यानी जमात इस्लामी के प्रोफेसर अमीरुल अज़ीम, गालिबन अगर मैं नाम में गलती नहीं कर रहा, उसको 92 साल की उम्र में फांसी दी। उसकी मजबूत हरीफ खालिदा ज़िया एक तवील अरसे से जेल में थी, एक केस में रहा होती तो दूसरे में पकड़ी जाती, और ये तमाम के साथ राइफल बंगाल तक तमाम के साथ यही होता रहा। लेकिन पाकिस्तान में आप कम अज़ कम सियासी क़यादत पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो फाशिस्ट है या वो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखें, शहबाज शरीफ मरकज़ में बैठे हुए, मरियम नवाज़ पंजाब में बैठे हुए, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए, या मुराद अली शाह सिंध में बैठे हुए, आप एक भी सबूत पेश नहीं कर सकते कि इन सियासी क़यादतों ने किसी के ख़िलाफ़ इंतकाम लिया हो, किसी को जेल में डाला हो।
जो मंजरनामा, जो सिनेरियो हमारे सामने है वो कम से कम सियासी क़यादतों ने नहीं किया है। हम सियासी क़यादतों पर इल्ज़ाम नहीं धर सकते। देखिए, हम किसी पार्टी के तर्जुमान बनकर तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, और अगर कहेंगे भी तो गलत होगा। किस सियासी यानी अली अमीन गंडापुर को एक मजबूत मुखालिफत का सामना है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने तो अपने एक मुखालिफ को नहीं पकड़ा। शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसने तो अपने एक मुखालिफ को नहीं पकड़ा। जिन्होंने पकड़ा है वो सियासी कुव्वतें नहीं है। तो हसीना वाजिद का मामला अलग है और यहाँ का मामला अलग है। अलबत्ता उनको एक जो तवील अरसे से जो लावा पक रहा था बांग्लादेश में, तो ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली इसी तरह होता है। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, ये ईरान में भी हुआ था, ये ट्यूनिस में भी हुआ था, ये लीबिया में भी हुआ था, ये इराक में भी हुआ था, ये बहुत से ममालिक में। और ये लावा पकता है और फिर एब्रप्टली उसका रिएक्शन आ जाता है। तो यहां आप समझते हैं कोई लावा नहीं पक रहा। ताकत का मरकज या शक्ल तो चेंज हो सकती है, मगर ताकत का आज जब ज़ाहिर इस्तेमाल हो और लोग आज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो कहीं ना कहीं जाके लावा फटता है। आप समझते हैं कि यहाँ पे पब्लिक लेवल पे वो लावा अभी नहीं पका रहा है, लेकिन लावा जो पक रहा है उस लावे को सियासी कुव्वतें तो नहीं पकने दे रही है। यानी सियासी मैं तो सियासत की बात कर रहा हूं कि जो सियासी कुव्वतें हैं, जो सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप है, कम से कम उन्होंने ये लावा तो नहीं पकने दिया। उन्होंने तो किसी के साथ जबर नहीं किया। अगर जबर हुआ भी है तो वो सियासी कुव्वतों की वजह से नहीं, कहीं और से हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल यकीनन ये अहम बात है, मगर पब्लिक लेवल पे क्या सूरत था कि पब्लिक ने तो वो सियासी कुव्वत थी, उसने आमराना रवैया अपनाया, या वो आमराना हुकूमत हो और उसका वो रवैया उसको बेयर कर रहे हो? पब्लिक लेवल पे क्या फ़र्क है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।